कितनी अद्भुत उपस्थिति है परमेश्वर की। और अब हम इस सीरीज के अंतिम पार्ट पर पहुंच चुके हैं। याद है, पहले पार्ट में हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए और बुद्धिमान लोगों को जो हमसे प्रेम करते हैं। और दूसरे पार्ट में हमने सीखा चुनाव करने से पहले परमेश्वर को ध्यान में रखें और दूसरे लोगों के बारे में सोचें। पिछले हफ्ते हमने ये सीखा, अगर हम कोई गलत चुनाव करते हैं, हमें अपने आप को रोकना है, माफी मांगना है और दोबारा से शुरुआत करना है। जीवन में हमें हर दिन कई चुनाव का सामना करना पड़ता है और इस सीरीज के आखिरी पार्ट में हम आपको सिखाएंगे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बनाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? चलो चलते हैं। हेलो बच्चों, हम इस सीरीज चुनाव के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। शास्त्र हमें चुनाव के बारे में बताती है जो हमारे पास है। और आप जानते हैं क्या, आपको किसको चुनना है? आज आप किसकी सेवा कर रहे हैं? क्या आप प्रभु को छोड़ किसी और की या किसी वस्तु की सेवा कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास एक हृदय है। वाओ, मैं सोचती हूँ वो क्या चीज है जो मेरे हृदय में इस गड्ढे को भर सकता है। क्या आप अपना सारा समय गेम्स खेलने में और गैजेट्स में बिता रहे हैं? या आप सोच रहे हैं कि जो पैसे हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और पैसे ही ये गड्ढे को या ये छेद को भर सकते हैं? हम में से बहुत लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, तो हम हमारा सारा समय लगा देते हैं प्रसिद्ध होने में और प्रसिद्धता से इस छेद को भरने में। और हमारे दोस्तों के बारे में क्या, हम में से बहुत ये सोचते हैं कि हम उनके बिना जी नहीं सकते हैं और वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। ओह, अब देखो ये मेरे पास क्या है, स्प्रे। हम में से कुछ लोग इतने डरे हुए हैं कि हर रोज दिन और रात हम कोविड-19 के बारे में सोचते रहते हैं और हम डर की सेवा में रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहोशू का 24:15 कहता है, हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूँगा। तो मैं फिर से दोहराती हूँ, यहोशू 24:15 कहता है, आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूँगा। क्या आप यीशु को चुनेंगे कि वह आए और आपके हृदय में बस जाए और आपके इस खालीपन को वो भर सके? तो आप यीशु को चुने, केवल यीशु की सेवा करें। बच्चों, सबसे ऊपर प्रभु की सेवा करना चुने। ऐसा करते समय अंग्रेजी के अक्षर H को 3 बार याद रखें। पहले H का मतलब है होप यानी आशा। आशा को चुने। बहुत से लोगों को केक खाना पसंद है। क्या आपने कभी केक बनाया है? क्या आपको पता है कि केक में क्या डलता है? अब क्या आप केक में डाली जाने वाली सामग्री को एक एक करके खाएंगे? क्या आप मैदा खा सकते हैं? इतना सूखा। क्या आप कच्चे अंडे खा सकते हैं? अय हाय। और तेल पीने के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। या फिर थोड़ी चीनी? क्या पता इससे बुरा स्वाद मिट जाए, पर ये कुछ ज्यादा ही मीठा हो जाएगा। केक की सामग्रियों को अलग अलग खाने से यह सूखा, गंदा और कुछ ज्यादा ही मीठा स्वाद करता है। हमारा जीवन ऐसा हो सकता है। जीवन में कुछ भी हो सकता है, छोटी सी चोट से लेकर किसी करीबी का मरना। कुछ कठिन और मुश्किल समय भी आएंगे, पर जीवन में अच्छे और अद्भुत समय भी आते हैं, जैसे कि छुट्टियाँ या फिर जन्मदिन, भाई या बहन का जन्म होना या फिर कुछ अच्छा खाना। बड़े होते वक्त मेरे जीवन में कुछ कठिन समय थे। पता है, बचपन में मुझे सब तंग किया करते थे, मेरी शक्ल पर मिट्टी फेंक दिया करते थे और लोग मुझ पर हंसा करते थे। मुझे याद है, छोटी कक्षा में भी बच्चे मुझे तंग करते थे, पर मैंने अपने दोस्तों के साथ अच्छे समय भी बिताए। मुझे याद है उनके साथ बाहर जाना, जन्मदिन मनाना। और मुझे याद है जब मेरे अच्छे अंक आए थे और मेरे माता पिता मुझसे बहुत खुश थे। तो बच्चों, केक की सामग्री को अलग अलग खाने से वह अच्छा स्वाद नहीं करती, पर जब उन्हें एक साथ मिलाया जाता है तब हमें एक सुंदर सा केक मिलता है और यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जीवन भी ऐसा ही है। परमेश्वर हमारे जीवन के कठिन और बुरे समय को अच्छे और अद्भुत समय के साथ मिला देते हैं, हमारे जीवन को आशा देने के लिए। रोमियो 8:28 कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बाइबल में ऐसे काफी अद्भुत उदाहरण हैं। जैसे योना, जब उसे नाव से निकालकर समुद्र में फेंक दिया था, उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। तब भी वह परमेश्वर के प्रेम और उद्धार को नीनवे के लोगों तक लाया
और यूसुफ के बारे में क्या, जिसे बंदी बनाकर बेच दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, परंतु अंत में वही अपने परिवार के लिए उद्धार लेकर आया और अपने पूरे राज्य के लिए उस अकाल के समय में। तो बच्चों, हमेशा याद रखें, बुद्धिमानी से चुनाव करें, आशा को चुने। दूसरा एच जो हमें चुनना है वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि खुशी। तो हाँ बच्चों, मेरे हाथ में यहाँ पे 2 कैलेंडर्स हैं और इन कैलेंडर से आपको बताना है कि आपको कौन सा पसंद है। आपको कम खुश चेहरे वाले कैलेंडर पसंद है या फिर ज्यादा खुश चेहरे वाले कैलेंडर पसंद है। बेशक मैं निश्चित हूँ कि आप उस कैलेंडर का चुनाव करेंगे जिसमें ज्यादा खुश चेहरे हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है, खुशी एक चुनाव हो सकता है जो हमारे पास हमेशा होता है। हाँ बच्चों, गुस्सा करना तो ठीक है, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम किसी को बुरा बोलें या फिर नीचा दिखाएं। परेशान होना ठीक है, पर परेशानी में दूसरों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक बेहतर और एक स्वस्थ चुनाव कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस बात को दोहराएं। मेरे साथ क्या होता है, मैं इसे नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूँ। जब हम अंदर से खुश होते हैं तो वो बाहर दिखाई देती है। मैं हर दिन खुश रहने का चुनाव करता हूँ। हाँ बच्चों, आप हर दिन खुश रहने का चुनाव कर सकते हो। तो ऐसे कौन सी तरीके हैं जिससे हम हर दिन खुश रह सकते हैं? आप यीशु को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं, अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ खेलने में समय बिताएं। आप हमेशा आनंदित विचार कर सकते हैं। बच्चों, चाहे आज आपके साथ कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने जीवन में खुश रहने का चुनाव करना सीखें। हाय बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये जगह कहाँ पर है? सही कहा, ये डिज्नीलैंड है। आप में से कितनों को डिज्नीलैंड जाना है? वो मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों को डिज्नीलैंड जाना है। आप में से कितने लोग जा चुके हैं और आप में से कितने नहीं गए पर फिर भी इस जगह को पहचानते हैं? आप पहचान सकते हैं क्योंकि आपने डिज्नीलैंड की बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं। तो आज आप तीसरा एज का चुनाव कर सकते हैं जो डिज्नीलैंड से बहुत सुंदर जगह है। हाँ, वो हेवन यानी स्वर्ग है। क्या आपने स्वर्ग देखा है या किसी और ने क्या कभी स्वर्ग देखा है? मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ कि स्वर्ग एक सुंदर जगह है क्योंकि हम गाते हैं Heaven is a wonderful place filled with glory and grace. I want to see my Savior's face cause heaven is a wonderful place. मैं जानती हूँ कि स्वर्ग एक अद्भुत जगह है क्योंकि हम गाने में गाते हैं। पर सच ये है बच्चों कि किसी ने स्वर्ग को देखा और वापस धरती पे आया ताकि वो हमको बता सके, और वो और कोई नहीं, प्रेरित यूहन्ना है। उन्होंने हमें शब्दों के द्वारा दिखाया कि स्वर्ग कैसा दिखता है, और ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में। और स्वर्ग कैसा है और वो कैसा दिखता है? अध्याय 21 के 21 पद में ये कहता है द्वार मोतियों से बने हैं और नगर की सड़क चोखे सोने से बनी है। उस नगर में ना चांद के उजाले की जरूरत है, ना सूरज के उजाले की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उजाला उस जगह को प्रकाशित कर देता है। वाओ, क्या आपको नहीं लगता कि इतनी अद्भुत जगह है? ओह, काश मैं स्वर्ग देख पाती। मैं सोचती हूँ कि कौन स्वर्ग जा सकता है। आइए देखते हैं। यह कहता है केवल वो लोग जिनका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा है वही स्वर्ग जा सकते हैं। कौन से नाम है वो जो स्वर्ग जा सकते हैं? बाइबल ये कहती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा होगा। हम में से जो विश्वास करते हैं हम बचाए जाएंगे और हम स्वर्ग जाएंगे। तो बच्चों, क्या आप स्वर्ग चुनेंगे? क्योंकि स्वर्ग एक सुंदर जगह है। मैं सोचती हूँ कितने लोग निश्चित हैं कि हम यूहन्ना द्वारा वर्णन किए स्वर्ग को देखेंगे। बाइबल कहती है जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं वही बचाए जाएंगे।
सभी नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखी गई है। स्वर्ग हमारे लिए चुनाव नहीं है जो हम मरने से पहले करें। स्वर्ग एक चुनाव है जो हमें आज करना है। तो आइए हम सब स्वर्ग का चुनाव करें। आमीन। यहोशू 24:15 आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। आज मैंने चुना आशा, खुशी और स्वर्ग को। चलिए अभी प्रार्थना करते हैं। यीशु, धन्यवाद कि मैं चुनाव कर सकती हूँ आपकी सेवा करने का, और केवल आपका चुनाव मेरे जीवन में कर सकती हूँ। मैं जब आपको चुनती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी आशा का और बहुत ही अच्छी खुशी का अनुभव कर सकती हूँ, और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपकी वजह से अनंत जीवन पाऊंगी। स्वर्ग ही मेरा सच्चा घर है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा इस्तेमाल करें कि मैं अपने सारे दोस्तों को आपके बारे में बता सकूं और वह भी आपका अनुभव कर सके एक खास तरीके से। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और सारे बच्चों ने कहा आमीन। प्रिय बच्चों, हमारे पाठ चुनाव पाठ 4 को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। इस पाठ में हम आपके लिए एक दिलचस्प बात पेश कर रहे हैं। हमारे पास आपके लिए एक आकर्षक पुरस्कार है। यदि आप आज के प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो व्हाट्सएप द्वारा अपने उत्तर को सबसे पहले हमें भेजें। प्रश्न है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए कौन से 3 शब्दों को याद रखना है? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8383902440। धन्यवाद।